ज़ेंगो वाले प्रोजेक्ट में हैं जो कि हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, और इसमें एडमिन का जो पार्ट है उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। मतलब जो एडमिन हम लोग के सामने दिख रहा है इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लगभग चीज़ें चेंज कर सकते हैं, इतना ज़ेंगो हम लोग को पॉसिबिलिटी देता है। बट करने का एक पूरा स्ट्रिक्ट तरीका है, उसी को फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं, नहीं तो अलाउड नहीं है इसमें ज़ेंगो में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आप admin.py में जाके रजिस्टर्ड करते हैं, मैं सारा फाइल यहाँ पहले क्लोज़ कर देता हूँ। जैसे ये वाला आपका फ़ाइल है, इस फाइल के अंदर CMS के अंदर में ये देखिए admin.py। तो यहाँ पे आप रजिस्टर करते हैं इस तरह से admin.site.register। इसका एक और तरीका रजिस्टर करने का वो हम बताते हैं आपको क्या है, ये कमेंट कर देते हैं। और आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं @admin.register और फिर उसका नाम जिसको रजिस्टर कर रहे हैं, टॉपिक। तो ये एक डायरेक्टिव तरीका है, और इसका एक ना सेपरेट क्लास बना सकते हैं। क्लास का नाम मान लीजिए हो गया टॉपिक एडमिन, ठीक है, इस तरह से नाम, और इसको इंपोर्ट करेंगे admin.model_admin से। अंदर अभी फ़िलहाल कुछ लिख नहीं रहे इसलिए पास लगा दे रहे हैं। पास का मतलब हो गया कि ये फील्ड अभी हम अंदर में बॉडी में भी कुछ भी नहीं डाल रहे। दूसरा है admin.register और उसका नाम हो गया कंटेंट, ये दूसरा मॉडल है मेरा। और इसके अंदर में भी ऐसे क्लास बना देते हैं, और क्लास के अंदर भी फ़िलहाल कुछ नहीं लिख रहे तो पास, ठीक है। तो यानी इससे भी रजिस्टर्ड हो जाता है, और इसके अंदर क्लास मिलता है आपको जिसके ऊपर आप पूरा काम कर सकते हैं। देखिए इससे आउटपुट में कोई अंतर नहीं आएगा, अभी भी रजिस्टर था, पहले भी रजिस्टर है। अब जो क्या करेंगे हम लोग, इसको डिज़ाइन करने के लिए, इसका लॉजिक लिखने के लिए, बाकी चीज़ें करने के लिए हम लोग इस तरह से ट्राई करेंगे जैसे मैं अब करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि जैसे कंटेंट है, तो कंटेंट में तो एक ही कॉलम नज़र आ रहा है, वो क्या आ रहा है जो हम लोगों ने मॉडल में लिखा है। मॉडल में क्या लिखा था, str, ये वाला लाइन, जिसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि हमको नाम दिखाओ, तो वो नाम दिखा रहा है। बट ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमको सभी कॉलम दिखाना पड़े तब कैसे दिखाएंगे, और भी कॉलम्स है उसको कैसे दिखाएंगे। तो उसके मॉडिफिकेशन के लिए आप इस क्लास के अंदर, मैं कंटेंट को कर रहा हूँ इसलिए कंटेंट की क्लास के अंदर यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले नाम का वेरिएबल पहले से ही होता है, खाली इसमें अपना वैल्यू बता देना है क्या क्या आपको दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक टपल बना देंगे, और टपल के अंदर कॉलम्सों का नाम बताइए। जैसे मॉडल को देख लीजिए, देखिए क्या क्या नाम है, टॉपिक, टाइटल, कंटेंट, फीचर, इमेज, ऑथर। इसी तरीके से आप यहाँ पे आके आराम से लिखिए। जैसे टॉपिक, पहले तो टाइटल डाल दीजिए, उसके बाद टॉपिक, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद ऑथर, इस तरीके से। तो आप जितना भी यहाँ पे कॉलम का नाम बताइएगा उतना ही कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखा आपने, तो यहाँ टाइटल भी आ गया, टॉपिक भी आ गया, कंटेंट भी आ गया, और उसके बाद ऑथर भी आ गया। तो आपको जो जितना चाहिए उतना आप बता सकते हैं। तो ये बस बहुत ही आसानी से आप अपने चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है कि आप अगर चाहते हैं कि कोई एक ऐसा सेक्शन हो जिससे आप ऑर्डर बाय कर सकते हैं, ऑर्डर बाय लगा सकते हैं, यानी कि आप ऑर्डर बाय आईडी होता है, ऑर्डर बाय नेम होता है, ऐसा करके। तो उसी में आपको एक और क्लास बनाकर लिखना है मेटा, सॉरी ये मॉडल में करना होता है, छोड़ो। देखो, अगर तुम इस मॉडल में चले गए और मॉडल में जाके यहाँ पे लिखे यहाँ पे लिखोगे क्लास मेटा M कैपिटल, ठीक है, ऑर्डरिंग, और किससे ऑर्डर करना है, किससे ऑर्डर बाय करना है। क्रिएटेड एट एक कॉलम होता है जो लास्ट में दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि आपको ऑर्डर करना है क्रिएटेड ऐड से नहीं, आपको ऑर्डर करना है टाइटल से, तो टाइटल से आप कर सकते हैं। तो टाइटल से करने का मतलब ये हुआ कि जो ए होगा वो पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे करके। तो आप नोटिस करेंगे कि ये डी पहले आ रहा है और पी बाद में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज़ और नोटिस नहीं किया, वो ये है कि आपके मॉडल में, आपके टाइटल में ऐसा कुछ अलग आया है यहाँ पे, बाकी में नहीं है, इसमें आया। क्या आया, इस पर क्लिक करने से शॉर्टिंग रिमूव हो जाएगा, और आप इसको रिफ्रेश करेंगे, देख रहे हैं रिमूव हो गया। आप इसमें टाइटल दे दिया, अब देखिए मैं पीछे आता हूँ, वापस जाता हूँ, देखिए है ना,
तो ये आप जिसे टॉगलिंग कर सकते हैं। ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में है, डी पहले पी बाद में, है ना। क्लिक करेंगे, देखिए पी पहले डी बाद में, तो ये आप पॉसिबल क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिसेंडिंग है, इसके लिए डैश यानी माइनस लगा दीजिएगा कॉलम के नाम के आगे। तो अब क्या हुआ, ये डिसेंडिंग हो गया। मतलब नेगेटिव वैल्यू डालने से मतलब क्या हुआ, टाइटल में जो जेड होगा वो पहले आएगा, ए बाद में आएगा। देखिए आप रिफ्रेश करके दिखाते हैं आपको, यहाँ जाते हैं वापस, देखिएगा पी पहले डी बाद में, उल्टा हो गया। यानी जैसे माइनस लगाएंगे, ई कहाँ लगाना है, एडमिन डॉट पाई में नहीं, मैं मॉडल डॉट पाई में, और यहाँ पे आप क्लास लगा के ऐसे बता सकते हैं। बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं ऐसा काम। चलिए आपको और भी चीज़ें हम दिखाते हैं और क्या चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मान लेते हैं कि आप कोई, अभी यहाँ पे से कॉलम नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई कस्टमाइजेशन करना हो तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं, बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरे कोई कोई और प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे। हम्म, हम्म। चलिए एक और चीज़ देखिए, लिस्ट फिल्टर। जैसे लिस्ट डिस्प्ले है वैसे लिस्ट फिल्टर भी वेरिएबल है, और किससे आपको फ़िल्टर करना है वो बता सकते हैं। जैसे आपको टॉपिक से फ़िल्टर करना है, एग्जांपल टॉपिक कॉलम से फ़िल्टर करना है। एक अगर आपका एलिमेंट है तो पाइथन में बताए थे कि अगर एक एलिमेंट है वो टपल नहीं बनता है, वो अपने आप स्ट्रिंग हो जाता है। तो अगर आपको एक एलिमेंट है तो कॉमा लगा देना, बस कॉमा लगा के छोड़ देना, इससे टपल कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इस बार रिफ्रेश करेंगे तो ऊपर में आप खास करके इधर बगल में पट्टी देखिए, फ़िल्टर्ड बाय आ गया। अब फ़िल्टर्ड बाय में देखिए सारा का सारा टॉपिक आ गया। आप जैसे मान लीजिए आपको पाइथन वाला खाली दिखना है कंटेंट, तो आप पाइथन लैंग्वेज क्लिक कीजिएगा तो देखिए खाली पाइथन लैंग्वेज दिख रहा है। आपको है ना जावा वाला दिखना है तो जावा वाला दिखेगा, और बाकी कोई और है नहीं। ऑल दिखनी है तो ऑल दिखे। यानी आपने जैसे फ़िल्टर बाय लिखा, आपने जैसे फ़िल्टर बाय ये लिस्ट फ़िल्टर लिखा, किस कॉलम से फ़िल्टर करना है, सारा डेटा आ गया, आप फ़िल्टर कर सकते हैं। तो हमको तो कैटेगरी से फ़िल्टर करना है, इसलिए हम यहाँ पे ये डाल दिए बड़ी आसानी से। तो मतलब थोड़ा सा चेंज किया और पूरा एडमिन पैनल ही डिज़ाइन चेंज कर लिया अपना। अब देखते हैं कि सर्च कैसे करते हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं कहीं भी सर्च करने का फीचर है। मान लेते हैं पोस्ट 500 हो गया, तब क्या होगा, सर्च करना ही पड़ेगा, कोई चीज़ खोजना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सर्च फील्ड बनाएंगे। उसके लिए भी वेरिएबल तैयार है, सर्च फील्ड इज इक्वल टू, और आपको बताना है किससे सर्च करना है, जैसे टाइटल से या फिर ऑथर से या फिर कंटेंट से। जितना कॉलम लिखना लिख दीजिए, और सर्च का पट्टी अपने आप तैयार। दिखा आपको कहीं आया सर्च, यहाँ आ गया देखिए। अब मतलब हम पाइथन लिखेंगे और सर्च करेंगे तो पाइथन सर्च होगा। अच्छा, ये है थोड़ा मसला। आपको गलती क्या होगी, टाइटल को पूरा सर्च नहीं करना, 2 बार अंडरस्कोर आई कॉन्टेंट्स, याद है ना उसमें लगाते थे, बस वही यहाँ पे भी लगाना। ऑथर 2 बार अंडरस्कोर आई कॉन्टेंट्स, इसका मतलब हुआ कि इसमें मैच होना चाहिए, लुकअप लगा दिया। रिफ्रेश करो, आई कॉन्टेंट्स सपोर्टिंग पाइथन आई अनसपोर्टेड लुकअप आई कंटेंट फॉर फॉरेन की। अच्छा ही फॉरेन की, एक मिनट, बहुत सारा आता है। जैसे मान लो कि स्टार्ट विथ, शुरू हो उससे, स्टार्ट विथ, और एक ही को रखते हैं, दूसरा हटा देते हैं, ठीक है। स्टार्ट विथ देख लो, क्या टाइटल ना मैंने यूज़ किया, टाइटल स्टार्ट विथ, दिखा तो मैंने सही है। हम्म, वापस से देखें, कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व करते हैं। होगा छोटा सा कोई इशू, हम सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट हाँ,
सर्च का फीचर एनेबल कराने के लिए आपको क्या करना है, सर्च फील्ड लगाना है। ठीक है, अब आते हैं कि कोई फील्ड एडिट कर सकते हैं कि नहीं। एग्जांपल के तौर पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में एडिट करने का फीचर ये है कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक फॉर्म खोल देता है, इस फॉर्म में ये डेटा आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको सिर्फ फील्ड्स यहाँ पे मेंशन कर दें ऐसे फील्ड्स, और उसके बाद फील्ड बता दें कि टाइटल और टॉपिक, ठीक है, तो ये दो बता दिया। तो अब देखिए क्या होने वाला है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे सिर्फ दो ही फील्ड आ रहा है, मतलब आप जितना एडिट करवाना चाहते हैं उतना फील्ड ही डाल सकते हैं। यानी कि जब भी आप कंटेंट नया ऐड करेंगे दो ही फील्ड आएगा, यानी आप अपने हिसाब से फील्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सारा फील्ड चाहिए तो क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट तो सारा ही फील्ड आता है, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप ऐसे लिख दिया ऑल तो इसका मतलब सारा फील्ड हो गया। देखिएगा इसको जो है ना आप, ये टपल होता है नॉर्मली, और हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ कर लिया है। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत तब है जब आपको कम फील्ड दिखाना है, तब आप ना इसको इस्तेमाल कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, कम फील्ड आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हैं, जैसे फॉर्म का डिज़ाइन जो चेंज करना है तो वो भी है पॉसिबल, बट मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ये फॉर्म को पूरा चेंज भी कर सकते हैं आप डिज़ाइन के हिसाब से। ठीक है, तो ये है वो चीज़ें जिसमें हम आपको बताएं कि कैसे काम करता है। तो देखिए कितना कुछ बदल गया पहले से। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग है ना अभी टॉपिक पे भी थोड़ा सा कर देते हैं। मतलब टॉपिक तो सिर्फ नाम दिखा रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो किस में काम करेंगे, टॉपिक एडमिन में। तो यहाँ पे वही सब वेरिएबल है, सेम सेम लिस्ट डिस्प्ले, देखो लिस्ट डिस्प्ले, और क्या क्या चीज़ चाहिए आपको। ये टॉपिक के कॉलम में क्या क्या था, टॉपिक नेम और डिस्क्रिप्शन और क्रिएटेड ऐड, तीनों कॉलम को ऐड करते हैं। देखो डिस्क्रिप्शन और क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड नहीं है, सिर्फ क्रिएटेड ऐड, ये हो गया। ठीक है, तो तुम नोटिस करोगे कि जो तुम्हारा कॉलम है वो 3 कॉलम दिखाएगा, एक नहीं। रिफ्रेश करो, थोड़ा सा रिलोड होने में टाइम लगता है। पहले तो नेम है, हाँ देखो नेम डिस्क्रिप्शन क्रिएटेड है, तीनों कॉलम आ गया। तुम इसमें सर्च एनेबल कराना चाहते हो तो सर्च एनेबल करा लो। ये देखो सर्च फील्ड, और किस फील्ड से सर्च करना है, ऑब्वियसली नाम से करना है, कॉमा लगा देंगे लास्ट में अकेला है तो, ऊपर में सर्च का डब्बा आ जाएगा। फ़िल्टर करवाना है किसी चीज़ से तो फ़िल्टर, हालांकि टॉपिक को फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बाकी चीज़ों में ऐसा होता है कि फ़िल्टर करने की ज़रूरत पड़ती है। देखो सर्च फील्ड मस्ट बी ए स्ट्रिंग और टपल, हाँ वो रिलोड नहीं हुआ है और कुछ नहीं, चेक करें, देखो सर्च आ गया फीचर। तो इस तरीके का पॉसिबिलिटी आराम से है, आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारा और काम कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, जैसे डिलीट का बटन यहाँ पे कैसे लगाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको बताते हैं।